हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी पॉइंट्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्यूब रूट घनमूल निकालने के बहुत ही आसान तरीका के बारे में। चलिए दोस्त, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आपको याद रखना पड़ेगा। 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देख लेते हैं, 1 का क्यूब क्या हुआ, 1 हुआ। 2 का क्यूब क्या हुआ, 8 हुआ। और 3 का क्यूब क्या हुआ, 27 हुआ। 4 का क्यूब क्या हुआ, 64 हुआ। 5 का क्यूब क्या हुआ, 125 हुआ। 6 का क्यूब क्या हुआ, 216 हुआ। 7 का क्यूब क्या हुआ, 343 हुआ। 8 का क्यूब क्या हुआ, 512। 8 का क्यूब 512। और 9 का क्यूब क्या हुआ, 729। 729। और 10 का क्यूब क्या हुआ, 1000। समझे। जब 1 का क्यूब किए थे तो इकाई अंक क्या हुआ, 1 हुआ। और जब 2 का क्यूब किए तो इकाई अंक क्या हुआ, 8 हुआ। और 3 का क्यूब किए तो इकाई अंक क्या हुआ, 7 हुआ। और 4 का क्यूब किए तो इकाई अंक 4 हुआ। और 5 का क्यूब किए तो इकाई अंक 5 हुआ। और 6 का क्यूब किए तो इकाई अंक क्या हुआ, 6 हुआ। और 7 का क्यूब किए तो इकाई अंक क्या हुआ, 3 हुआ। 8 का क्यूब किए तो इकाई अंक क्या हुआ, 2 हुआ। और 9 का क्यूब किए तो इकाई अंक 9 हुआ। और 10 का क्यूब किए तो इकाई अंक 0 हो गया। समझे। वैसे देख लीजिए कि जब क्यूब रूट के क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 1 रहता है ना, तो आंसर का इकाई अंक 1 ही होगा। और जब फिर क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 4 रहे तो आंसर का इकाई अंक भी 4 ही होगा। और जब 5 रहे क्यूब रूट के क्वेश्चन का इकाई अंक, तो आंसर का इकाई अंक 5 होता है। और जब क्यूब रूट के क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 6 रहे तो आंसर का इकाई अंक 6 होता है। और जब 9 रहे तो 9 होगा। और जब क्यूब रूट के क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 0 रहे तो उसका आंसर का इकाई अंक भी 0 होगा। इतना बात जान गए कि 1 और 1, 4, 5, 6 और 9 और 0 ये सब में कभी भी चेंज नहीं होगा। जो क्यूब रूट के क्वेश्चन का इकाई अंक रहेगा वही आंसर का इकाई अंक होगा। 1, 4, 5, 6 और 6, 9 और 0। और उसके बाद एक देख लीजिए, जब क्यूब रूट के क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 2 रहे तो आंसर का इकाई अंक 8 होता है। और जब क्यूब रूट के क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 8 रहे तो आंसर का इकाई अंक 2 होता है। ये दोनों आपस में चेंज हो जाता है। जब 2 रहे तो आंसर का इकाई अंक 8 होगा। और जब क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 8 रहे तो आंसर का इकाई अंक 2 होगा। और उसके बाद देख लीजिए, जब क्यूब रूट के क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 3 रहे तो आंसर का इकाई अंक 7 होगा। और जब क्यूब रूट के क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 7 रहे तो आंसर का इकाई अंक 3 होगा। ये दोनों आपस में चेंज हो जाएगा। जब क्यूब रूट के क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 3 रहे तो आंसर का इकाई अंक 7 होता है। और जब क्यूब रूट के क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 7 रहे तो आंसर का इकाई अंक हर हमेशा 3 होगा। समझ गए। देखिए क्यूब रूट का पहला क्वेश्चन, क्यूब रूट 2, 7, 4, 4। क्यूब रूट के पहला क्वेश्चन है 2744। इस 2744 में देखिए सबसे पहले कि अंत से 3 अंक का एक जोड़ा बना लीजिए। 3 अंक का जोड़ा बनाए तो क्या हो गया, 744। अब उसके बाद जो बचा हुआ संख्या ना, उसका एक अलग जोड़ा बना लीजिए। तो बचा क्या है, 2। तो इस 2 का अलग जोड़ा बना लिए। अब उसके बाद क्यूब रूट के क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है, 4। तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। तो जब पता ही होगा आपको, जब क्यूब रूट के क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 4 रहता है तो उसका आंसर का इकाई अंक 4 होता है। क्या लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। समझे। अब उसके बाद जो बचा हुआ संख्या है, बचा हुआ संख्या जो है वो 2। इस 2 को देखिए कि किसके क्यूब से बड़ा है या बराबर है।
यहाँ देखिए एक का क्यूब जो किए, एक का क्यूब तो क्या हुआ 1, और 2 का क्यूब करते हैं तो 8, तो 1 के क्यूब से बड़ा है तो 1 लिख दीजिए। क्या हो गया 14 का क्यूब क्या हुआ 2744, समझ गए। अब एक दूसरा एग्जाम्पल क्यूब रूट 32768, इसमें भी अंत से 3 अंक का एक जोड़ा बना लीजिए। उसके बाद जो बचा हुआ संख्या उसका अलग जोड़ा बना लीजिए। इसमें क्या है, क्यूब रूट के क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है 8, तो जब क्यूब रूट के क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 8 रहता है तो इनसे का इकाई अंक क्या होता है 2 होता है, तो लिख दीजिए 2। उसके बाद बचा हुआ संख्या क्या है 32। 32 जो है किसके क्यूब से बड़ा है या बराबर है। 2 का क्यूब किए, 3 का क्यूब करते हैं तो 27 होता है, और 4 का क्यूब करते हैं तो 64 होता है। तो देखिए 3 के क्यूब से बड़ा है और 4 की क्यूब से छोटा है, तो 3 लिख दीजिए। क्या हुआ 32। 32 का क्यूब क्या हुआ 32,768, समझ गए। एक तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, क्यूब रूट 103823, इसमें भी अंत से 3 अंक का एक जोड़ा बना लीजिए। अब उसके बाद बचा हुआ संख्या को एक अलग जोड़ा बना लीजिए। इसमें क्या है इकाई अंक 3 है। 3 जब क्यूब रूट के क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 3 रहता है तो आंसर का इकाई अंक क्या होता है 7, तो 7 लिख दीजिए। उसके बाद 103 जो है किसके क्यूब से बड़ा है। 4 का क्यूब क्या हुआ 64, और 5 का क्यूब 125, तो 4 के क्यूब से बड़ा है तो 4 लिख दीजिए, समझे। तो क्या हो गया 47 का क्यूब क्या हो गया 1,03,823, समझ गए। एक चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए। चौथा एग्जाम्पल क्यूब रूट 328,509, इसमें अंत से 3 अंक का एक जोड़ा बना लीजिए। उसके बाद एक अलग बचा हुआ संख्या का अलग जोड़ा बना लीजिए। 9 है तो 9 क्यूब रूट के क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 9 रहता है तो आंसर का इकाई अंक क्या होता है 9 होता है, 9 लिख दिए। उसके बाद बचा हुआ संख्या क्या है 328। 328 देखिए किसकी क्यूब से बड़ा है या बराबर। 6 का क्यूब क्या हुआ 216, और 7 का क्यूब क्या हुआ 343, तो इसी दोनों के बीच में रहा 328, तो क्या 6 का क्यूब से बड़ा है तो बड़ा 6 लिख दीजिए। क्या हो गया 69 का क्यूब क्या हुआ 3,28,509, समझ गए। दोस्तों वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, लाइक तो बनता ही है, साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्त फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।